मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही समय में देख सकता हूँ। यह विचार था एक इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला के। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको टेस्ला के एक्सपेरिमेंट को बताया था, जिसमें उन्होंने पूरी शिप को फ्यूचर में भेज दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद जरूर देखें। मैं गौरव निकोला टेस्ला के ऐसे ही कुछ बातों को लेकर आया हूँ अपने इस गौरववर्ष में। चैप्टर 2, निकोला टेस्लास टाइम ट्रैवल मशीन। जाहिर सी बात है कि टेस्ला भी टाइम ट्रैवल के जुनूनी थे। उन्होंने एक टाइम मशीन पे काम किया और कथित तौर पे वो सफल भी हुए। विचार यह है कि मनुष्य समय यात्रा करने में सक्षम है। दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्पना पर कब्जा भी इसने कर लिया है। यदि हम इतिहास पे वापस देखें तो हमें एक ऐसे कई ग्रंथ मिलेंगे जिसमें समय यात्रा को साक्ष्य रूप में जगह दी गई है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता के अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया तो उसमें वैज्ञानिक समुदाय में एक चर्चा पैदा की। टाइम ट्रैवल एक ऐसा संभावना है जिसमें बहुत सारे प्रश्नों के पन्नों को खोलना शुरू कर दिया था। समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल, जिसे हम 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत में भी देखते हैं। यहाँ तक कि राजा रावत को भी भविष्य में सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी पे लौटने के लिए निर्माता भगवान ब्रह्मा से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा में वर्णित भी दिखाया गया है। बाइबल में भी अभिमेलेक नाम के इंसान को भविष्य में जाते हुए दिखाया गया है। चाणक्य की पुरानी बुक्स में भी भविष्यकर्ताओं को दिखाया गया है, जहाँ पे लोग भविष्य में जा रहे हैं। अब हो सकता है कि ये कोई मिथ्य हो या सिर्फ एक कहानियाँ। हालांकि ऐसा लगता है कि निकोला टेस्ला ने आधुनिक विज्ञान के पहले ही समय यात्रा पे काम किया होगा, भले ही ये संभव था या नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक 1995 में एक चौंकाने वाली खोज की थी, जिसमें यह था कि समय और स्थान दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गलती से यह विचार मैग्नेटिक फील्ड द्वारा समय और स्थान को बदला जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला ने जो समय यात्रा पे काम किया उसमें उन्होंने बहुत सारे अद्भुत परिणाम भी पाए थे। मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके टेस्ला ने पाया कि स्पेस टाइम की बाधा को ट्रोजन हॉर्स बनाकर बदला और एक्सेस किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः एक अलग समय मिल जाएगा और उसी समय को पास्ट या फ्यूचर के तरीके से देखा जा सकता है। हालांकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसे टेस्ला ने वास्तव में इसे हासिल कर लिया था या नहीं, क्योंकि कोई भी पेपर्स जो इसके साबित कर सके वो सामने नहीं आया है, सिर्फ थ्योरी ही सामने आई है। एकमात्र चीज़ जो हम जानते हैं कि वह यह है कि रिपोर्ट्स बताती है कि 1895 में एक गवाह ने एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में टेस्ला को बहुत ही परेशान पाया। तब टेस्ला ने कुछ बातें की थी, फ्यूचरिस्टिक चीज़ की, जिसमें समय यात्रा के बारे में उन्होंने चर्चा की थी और बहुत ही परेशान थे वो इस चीज़ को लेकर। उनके सहायक ने यह बताया कि शायद टेस्ला जो थे वो इलेक्ट्रोक्यूट हो चुके थे, और क्योंकि टेस्ला समय यात्रा पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। लगभग मरने की वक्त टेस्ला ने यह दावा किया कि वह खुद को एक पूरी तरह से अलग समय और अंतरिक्ष में पा रहे हैं, जहाँ तक प्राकृतिक रूप से बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए एक ही समय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते थे। अफसोस इस बात का है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है जिसको हम समर्थन करते हुए इनका साथ दे सकें। हालांकि एफबीआई ने निकोला टेस्ला के बारे में ऐसे बहुत सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स भी जारी करी, जिसको लोगों के बीच रखा भी गया था, और उनमें से सरकार ने जिस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया वह था एक फ्यूचरिस्टिक पार्टिकल बीम, जो कि एक तरह का हथियार था जिसे फ्यूचर में जाने के लिए यूज किया जा सकता था। और इसका भी इन्वेंशन भी जो था वो निकोला टेस्ला द्वारा ही किया गया था, और इसे डेथ रे के नाम से भी बुलाया जाता था। ऐसे 7 इन्वेंशन भी थे जो टेस्ला द्वारा किए गए, जिनका कोई अता पता नहीं है और वह लॉस्ट डिस्कवरी में डाल दिए गए हैं, जैसे कि यूएफओ, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, डेथ रे, फ्री एनर्जी एंड वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, टेस्लास ऑसिलेटर, टेस्लास फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट सिस्टम जो एयरक्राफ्ट के लिए थे, जिसमें टेस्ला के डायनामिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को यूज किया जाना था। और अगर आप सोचते हैं कि ये जो ड्रोन जो आप उड़ते हुए आज देखते हैं वो आज की देन है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। 1898 में निकोला टेस्ला ने उनका इन्वेंशन किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था टेले ऑटोमेशन। इसलिए
इसमें कोई दोहराई नहीं है कि टेस्ला एक उभरते हुए साइंटिस्ट ही नहीं, एक नींव रखने वाले साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने साइंस के लिए बहुत कुछ किया और जिनकी थ्योरी पर आज भी काम किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलें। मैं गौरव आपको फिर मिलूँगा अपने इस गौरव वर्ष में। थैंक यू सो मच।